एपिसोड 5 मिस्टर फेंग जायकी के रेस्टोरेंट में जाकर रिपोर्टर्स को क्लियर करते हैं कि उनकी तबीयत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी, ना कि इस रेस्टोरेंट के खाने की वजह से। तो सभी को कहते हैं कि आप इन पे दबाव देना बंद कीजिए और जायकी को लेके वहां से चले जाते हैं। जायकी मिस्टर फेंग से पूछती है कि तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? कभी तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हो, कभी बुरा। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दुख होता है। इस बात से इमोशनल होकर मिस्टर फेंग जायकी को हक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बारिश होने वाली है। बारिश होने के बाद वो उन्हीं सभी लड़कियों को भूल जाते हैं जो बारिश होने से पहले उन्हें मिली हैं। क्या पता वो जायकी को भी भूल जाए। तभी बारिश होने लगती है और उनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। शायद वो उन सभी लड़कियों को भूल जाने वाले हैं जो बारिश होने से पहले उन्हें मिली हैं, पर ऐसा नहीं होता। वो जायकी को नहीं मिलते, वो उसको पहचान लेते हैं। उसकी सारी बातें उनसे याद होती हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। बारिश होने की बातों में सभी को भूल जाता था। क्या मैं ठीक हो रहा हूँ? मेरी बीमारी ठीक हो रही है? वहीं वो अपने घर जाके अपने असिस्टेंट को ये सारी बातें बताते हैं। दूसरी ओर मिस चाय भी अपने रेस्टोरेंट में वापस आ जाती है। वो खुश हैं कि उनके रेस्टोरेंट पे कोई ब्लेम नहीं लगा। मिस्टर फेंग ने ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं। जायकी भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है कि मिस चाय ने हमारे रेस्टोरेंट को कितना अच्छा डेकोरेट किया है। और मिस चाय जायकी को कहते हैं कि तुम किसी बात की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मिस्टर फेंग जायकी से मिलने आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि बारिश होने के बाद भी मैं इसे नहीं भूला। क्या ये मेरी बीमारी का इलाज है? कॉल आने के बाद मिस्टर फेंग अपने घर जाते हैं। वहीं अपने पेरेंट्स को एक लड़की के साथ बैठा देख वो पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तभी मिस चियांग बात संभालते हुए कहती है कि नहीं आंटी, ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कल मिस्टर फेंग से मेरी लड़ाई हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि अब हम जब भी मिलेंगे अनजानों की तरह मिलेंगे। और वो बात संभाल लेती है। मिस्टर फेंग भी चियांग की बातों में हाँ मिला देते हैं। बाहर आने पर मिस्टर फेंग मिस चियांग को थैंक्स बोलते हैं कि आज उनके पेरेंट्स के सामने उनका साथ देने के लिए। अभी कभी भी जरूरत होगी तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मिस चियांग उन्हें ओके कह के चली जाती है और मिस्टर फेंग अपने डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो मिस चियांग को क्यों याद नहीं रख पाए, जबकि जायकी तो उनको याद है। डॉक्टर मिस्टर फेंग को काफ़ी फ़ोटोज़ दिखाते हैं जिसमें से किसी भी लड़की को मिस्टर फेंग पहचान नहीं पाते, जबकि जायकी उनको अच्छी तरीके से याद है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि जायकी ही एक ऐसी लड़की है जो तुम्हें इस बीमारी से निकाल सकती है। शायद इसीलिए तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा। दूसरी ओर जायकी को फर्स्ट सैलरी मिलने की खुशी है और वो कुबरी से बातें करती है कि हमें इन पैसों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं। इससे बहुत सारा खाना आ सकता है, हम बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को तो शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है और वो शॉपिंग करने के लिए मॉल चली जाती है। वो बहुत सारी चीज़ें खरीदती है, खूब सारा खाना खाती है और वो 2 गिफ्ट भी खरीदती है मिस्टर फेंग और फ्रैंकली के लिए, क्योंकि वो दोनों उसके दोस्त हैं। जायकी मिस्टर फेंग को कॉल करती है कि तुम मुझसे मिल सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। मिस्टर फेंग उसे मना कर देते हैं कि वो किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तभी किसी बाइक से जायकी की टक्कर होने की वजह से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। कुछ आवाज़ होती है जिससे मिस्टर फेंग घबरा जाते हैं और वो उसकी कॉल को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जायकी होती है। और जायकी पूछती है कि तुम तो मीटिंग में जा रहे थे, यहाँ कैसे आए? वो कहता है इस बात को छोड़ो, तुम बताओ तुम मुझे क्या देना चाहती थी। जायकी उसे गिफ्ट देती है जो उसके लिए लेकर आई थी और वो वैसा ही गिफ्ट एक फ्रैंकली के लिए भी लाई थी। वहीं दूसरी ओर मिस्टर फेंग के स्टेप मदर मिस्टर फिलर को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि ये एग्जीबिशन मेरी बेटी की मर्जी से नहीं हो रहा, बल्कि उसका बड़ा भाई उसे फोर्स कर रहा है। उसे पेंटर नहीं अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। ये बात सुनकर मिस्टर फिलर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फेंग का असिस्टेंट फेंग को बता देता है कि उनकी स्टेप मदर और फिलर के बीच में क्या बातें हुई है और फिलर अब एग्जीबिशन नहीं करने वाले और वो जा रहे हैं। ये सारी बातें सुन के मिस्टर फेंग तय करते हैं कि उनको चियांग से मिलना चाहिए, क्योंकि चियांग फिलर को जानती है और वो उन्हें रोकने में उनकी मदद कर सकती है। पर चियांग को भी फिलर मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो इस एग्जीबिशन में पार्ट नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें अर्जेंटली जाना है।
मिस्टर फ्रैंक अपने भाई फ्रैंकली से मिलने आते हैं और उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर एग्जीबिशन तुम खुद ही नहीं चाहते तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं तो चाहता था कि जो तुम्हारी हॉबी है, तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें करना चाहिए, जिस चीज़ में तुम्हारा मन लगता है। और वो कामयाब भी हो जाते हैं अपने भाई को समझाने में और उनका भाई कहता है कि भाई मैं एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग ज़रूर बनाऊँगा। जॉयकी फ्रैंक के ऑफिस आती है और कहती है फिलर को रोकने में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि उस दिन तुम्हारी मीटिंग मेरी वजह से नहीं हुई। मिस्टर फ्रैंक मान जाते हैं और उसे अपने साथ फिलर को मनाने के लिए ले जाते हैं। फिलर से बात करने पर फिलर कहते हैं कि मैं ऐसे किसी से नहीं मिलता। फिर भी मिस्टर फ्रैंक उनसे बात करने में कामयाब हो जाते हैं। वो कहते हैं मिस्टर फिलर, हम आपको समझाने नहीं बस आपसे मिलने आए हैं। और बातों बातों में वो इस बात को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जीबिशन क्यों ज़रूरी है और मैं अपने भाई को फोर्स नहीं करना चाहता बल्कि वो उसका ड्रीम है। उसे अच्छा लगता है पेंटिंग करना और मैं चाहता हूँ कि वो पेंटिंग में ही आगे बढ़े। For next episode, please subscribe, like and comment. Thank you for watching.